एक अहंकारी राजा, जिसे लगता था कि दुनिया में उससे बड़ा कोई नहीं, जिसे झुकना अपमान लगता था और विनम्रता कमजोरी। लेकिन जब उसकी जिंदगी में गौतम बुद्ध आए तो एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसके घमंड की नींव हिला दी। क्या आप जानना चाहते हैं वो एक सवाल क्या था जिसने अहंकार को चूर चूर कर दिया? बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक ब्राह्मण विद्वान रहता था। नाम था सुप्रतिष्ठ। वो अपने ज्ञान, वाणी और शास्त्रों की गहरी समझ के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। बचपन से ही उसने वेद, उपनिषद, व्याकरण, न्याय और तर्कशास्त्र में पारंगतता हासिल की थी। लेकिन इस ज्ञान ने उसमें विनम्रता नहीं बल्कि गहरा अहंकार भर दिया था। सुप्रतिष्ठ का मानना था कि इस धरती पर कोई भी उससे अधिक ज्ञानी नहीं। जो लोग साधारण भाषा में बातें करते, सरल जीवन जीते, उन्हें वो अज्ञानी कहकर तिरस्कार करता। उसका कहना था, ज्ञान केवल ग्रंथों से आता है, भावनाओं से नहीं। और जो विनम्र है वह या तो डरपोक है या मूर्ख। वो सदैव दूसरों को नीचा दिखाने का अवसर खोजता। शिष्यों से बहस करता नहीं, उन्हें पराजित करता था। कोई साधु गांव में आता तो उसे बुलाकर कठिन प्रश्नों में उलझाता और हंसी उड़ाता। उसकी वाणी में कटाक्ष और आंखों में तिरस्कार था। गांव के लोग उसके बाहरी ज्ञान और शौर्य से भयभीत थे, लेकिन मन ही मन उसकी कठोरता और अहं को नापसंद करते थे। बहुत से लोग तो उसके समक्ष बोलने से भी कतराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनकी किसी भी बात का मजाक बना देगा। वो कभी किसी के चरण नहीं छूता, किसी को धन्यवाद नहीं देता और अपनी प्रशंसा को ही अपने अस्तित्व की पहचान मानता था। उसे लगता था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे ज्ञान के आगे कोई टिक नहीं सकता। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसका ये अहंकार एक दिन उसी को नीचा दिखाएगा, और उस दिन उसका सामना होगा गौतम बुद्ध से। राजा सुप्रतिष्ठ के राज्य में एक दिन समाचार फैलता है, गौतम बुद्ध इस ओर पधार रहे हैं। गांव से लेकर राजमहल तक हलचल मच जाती है। बुद्ध की ख्याति पहले ही लोगों तक पहुंच चुकी थी। वो जो राजकुमार से सन्यासी बने, जिन्होंने सत्य की खोज में राजपाट त्याग दिया और जिनके वचनों ने असंख्य रिद्धियों को शांति दी है। गांव के लोग, व्यापारी, किसान, वृद्ध, स्त्रियां सब बुद्ध के आगमन की तैयारी करने लगे। बस्ती के बाहर एक शांत बांसवन में बुद्ध का प्रवास तय हुआ। लोग नंगे पांव चलकर, सिर पर पुष्प लेकर, अपने बच्चों को साथ लिए बुद्ध के दर्शन को पहुंचे। बुद्ध उस बांसवन में वटवृक्ष के नीचे बैठे, मौन मुद्रा में, शांत, स्थिर। उनके चारों ओर भिक्षुगण बैठे थे, सारिपुत्र, महाकश्यप, आनंद। लोग झुंड में आते, चुपचाप बैठते और बुद्ध की वाणी सुनते। लोभ से दुख बढ़ता है, क्षमा से शांति आती है। मन का विकार बाहर के संसार को दूषित करता है। बुद्ध की वाणी शुद्ध स्रोत की तरह हृदयों को छू रही थी। लेकिन इस श्रद्धा और शांति के बीच एक चेहरा था जो असहज था, सुप्रतिष्ठ। राजा सुप्रतिष्ठ ने यह सब देखा और उसे गहरी चुभन हुई। लोग उस व्यक्ति की वाणी सुनकर इतने प्रभावित क्यों हैं? वो कौन है जो मेरे राज्य में आकर ज्ञान बांट रहा है? मैं वर्षों से शास्त्रों में पारंगत हूं, लेकिन मेरी सभा कभी ऐसी नहीं भरी। दूसरे दिन जब सभा फिर से लगी, सुप्रतिष्ठ स्वयं वहां पहुंचा, लेकिन श्रद्धा के साथ नहीं, चुनौती की भावना से। सभा के मध्य आकर उसने ऊंची आवाज में कहा, गौतम, मैं तुमसे कुछ नहीं सीखना चाहता। मुझे ज्ञान पहले ही प्राप्त है। ये लोग अज्ञानी हैं, इसलिए तुम्हारी बातें सुन रहे हैं, लेकिन मुझे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग स्तब्ध रह गए। कुछ की आंखों में डर था, कुछ के चेहरों पर क्षोभ। बुद्ध ने शांत नेत्रों से सुप्रतिष्ठ को देखा। न कोई आक्रोश, न कोई उपेक्षा, सिर्फ मौन की गहराई। और यहीं से शुरू होता है वो संवाद जो सुप्रतिष्ठ की आत्मा को छू लेगा। बुद्ध ने उस भरी सभा में
राजा सुप्रतिष्ठ की ओर नजर उठाई। उनकी आंखें स्थिर थी, न उसमें क्रोध था न उपहास, बस एक गहराई थी जो भीतर तक झांकती थी। उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में कहा, राजन, एक बात पूछना चाहता हूं। राजा सुप्रतिष्ठ, जो अपमान और तर्क के लिए तैयार था, थोड़ा चौंका। बोलो, उसने घमंड से कहा, तुम जो पूछना चाहो पूछो, मैं उत्तर देने में समर्थ हूं। बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार दे और सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वो उपहार किसके पास रहता है? सुप्रतिष्ठ थोड़ा हंसा। ये तो बहुत सरल है। यदि कोई उपहार स्वीकार न करे, तो वो तो वही रहता है जिसने दिया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक कहा राजन, और यही बात आज तुम्हारे शब्दों पर भी लागू होती है। तुमने मुझे अपमानित करने के लिए शब्दों का उपहार दिया, पर मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, तो ये अपमान तुम्हारे पास ही रहेगा, मेरे पास नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। सुप्रतिष्ठ का चेहरा जैसे एक पल में बदल गया। उसकी मुद्रा में पहले जो अहंकार था, अब उसमें एक क्षणिक झिझक दिखने लगी, जैसे किसी ने शीशे में उसका असली चेहरा दिखा दिया हो। बुद्ध फिर बोले, क्रोध, तिरस्कार, घमंड, ये सब उपहार की तरह है। अगर इन्हें कोई स्वीकार न करे, तो वे देने वाले के ही पास रह जाते हैं और उस व्यक्ति को भीतर से जलाते हैं। बुद्ध की वाणी में न कटाक्ष था न उपदेश, बस करुणा थी। वो करुणा जो पत्थर को भी मोम बना देती है। सुप्रतिष्ठ अब चुप था। भीड़ अब उसकी ओर नहीं, बुद्ध की ओर देख रही थी। उन आंखों में एक सवाल था, क्या यही है अहंकार का अंत? बुद्ध ने राजा सुप्रतिष्ठ की ओर देखा, जो अब भी थोड़ी शर्म और बहुत सारा अहंकार अपने भीतर लिए खड़ा था। बुद्ध बोले, राजन, ज्ञान पुस्तकों या तर्कों से नहीं आता, वो अनुभव से आता है। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि विनम्रता क्या होती है, तो एक दिन भिक्षु बनकर देखो। सभा चौंक गई। एक राजा, भिक्षु? वो जो रेशम के वस्त्र पहनता है, सोने चांदी के बर्तनों में खाता है, क्या वो मिट्टी की कटोरी लेकर गांव गांव भिक्षा मांगेगा? राजा ने पहले इसे अपमान समझा। उसका चेहरा तमतमाया, पर बुद्ध की आंखों में फिर वही गहराई थी। कोई द्वेष नहीं, बस एक अवसर। किसी कारणवश, शायद भीतर की हल्की सी जिज्ञासा या बुद्ध की उपस्थिति की शक्ति से राजा ने चुनौती स्वीकार की। अगले दिन राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, गले में भिक्षु की चादर डाली, हाथ में भिक्षा पात्र लिया, राज्य के एक सुदूर गांव की ओर चल पड़ा। अकेला, न कोई सिपाही न कोई परिचारक। पहला दरवाजा खटखटाया। एक महिला बाहर आई। राजा को भिक्षु के वस्त्र में देखकर समझ न पाई। उसने क्रोधित स्वर में कहा, चलो हटो, रोज रोज कोई न कोई आ जाता है खाने के लिए, हमारे पास खुद खाने को नहीं है। दरवाजा बंद हो गया। दूसरा घर, एक बूढ़ा किसान। राजा ने धीरे से कहा, भिक्षा देही। किसान ने ध्यान से देखा, फिर ताना मारते हुए बोला, कामचोर लोग हैं ये सब, हाथ पैर हैं, फिर भी मांगते फिरते हैं। राजा अवाक रह गया। उसे पहली बार जीवन में ऐसा अनुभव हो रहा था। कोई उसे तुच्छ समझ रहा था। वो जिसने जीवन भर दूसरों को तिरस्कृत किया, अब खुद तिरस्कार का पात्र बन गया था। दिन भर वो गांव गांव घूमता रहा। कहीं अपमान, कहीं उपेक्षा, कहीं दया, पर कहीं भी वो सम्मान नहीं मिला जो उसे राजा होने पर सहज प्राप्त था। शाम को वो थका हुआ, निःशब्द बुद्ध के पास लौट आया। बुद्ध ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? राजा की आंखों में अब वो कठोरता नहीं थी। वो बोला, मैंने पहली बार जाना कि जिन्हें हम कमजोर समझते हैं, उनका बोझ कितना भारी होता है। मैंने पहली बार जाना कि विनम्रता केवल गुण नहीं, एक अनिवार्य आवश्यकता है। बुद्ध मुस्कुराए। जब अनुभव अहंकार से टकराता है, तब भीतर कुछ टूटता है, और उसी टूटन से शुरुआत होती है एक नए जीवन की। यहीं से राजा सुप्रतिष्ठ के भीतर वो परिवर्तन शुरू होता है
जो उसे एक सच्चे मार्ग पर ले जाता है। गांव की गलियों और उपेक्षा की धूल में भटकने के बाद जब वो व्यक्ति जो कभी खुद को सर्वोच्च मानता था थकाहारा लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक नया रंग था। न वो कठोरता बची थी, न वो अकड़। आंखों में एक सच्चा आत्मबोध था। वो बुद्ध के चरणों में बैठ गया और सिर झुकाकर बोला, अब मैं जान गया हूं कि मेरा घमंड सिर्फ मेरे अज्ञान से था। जिसे मैं शक्ति समझता था वो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जिसे मैं ज्ञान समझता था वो केवल अहंकार का आवरण था। सभा शांत थी। सभी उस व्यक्ति को देख रहे थे जो कभी उन्हें तुच्छ समझता था, आज विनम्र होकर बैठा था। बुद्ध ने उसकी ओर प्रेम से देखा और कहा, अहंकार एक ऐसा बोझ है जो आत्मा को झुका देता है। तुम्हें लगता है कि तुम ऊंचे हो, लेकिन वास्तव में तुम्हारा मन सबसे नीचे गिरा होता है। विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, वो सेतु है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, भ्रम से सत्य की ओर और अज्ञान से बोध की ओर ले जाती है। वो व्यक्ति मौन सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, एक वृक्ष की तरह बनो। जैसे जैसे वो फल देता है वैसे वैसे वह झुकता है। असली ज्ञान कभी शोर नहीं करता, वो मौन और शांत होता है। और जो सच में बड़ा होता है वो दूसरों को कभी छोटा नहीं समझता। बुद्ध के शब्दों की गूंज उसके मन के भीतर उतर गई। जिसने आज तक दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा माना था, आज उसे समझ आया, जो स्वयं ऊंचा होता है उसे किसी को नीचे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उस दिन से वो व्यक्ति न सिर्फ बदला, बल्कि वो दूसरों के लिए भी बदलाव का कारण बन गया। उस अहंकारी व्यक्ति ने जब विनम्रता अपनाई तो गांव वाले भी चौंक गए। जो कभी किसी को नमस्ते तक नहीं करता था, अब हर किसी को आदर से संबोधित करने लगा। बुद्ध के चरणों में उसने सेवा शुरू की और भिक्षुओं के साथ रहकर सीखना शुरू किया। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ ही दिनों में उसी गांव में एक और व्यक्ति आया। वो था उसका छोटा भाई, जो वर्षों पहले घर छोड़कर गया था, क्योंकि बड़े भाई का अहंकार उसे सहन नहीं था। अब जब वो लौटा और अपने बड़े भाई को भिक्षु वस्त्रों में विनम्र भाव से देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसने तीखा व्यंग्य किया, ये नया नाटक कब से शुरू हो गया? जो दूसरों को इंसान नहीं समझता था वो अब ज्ञान बांट रहा है। गांव वाले शांत थे, सब बुद्ध की ओर देख रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, परिवर्तन को सबसे पहले वे लोग अस्वीकार करते हैं जिन्होंने तुम्हें पहले देखा था, क्योंकि उन्हें तुम्हारा नया रूप स्वीकारने के लिए अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना पड़ता है। उस छोटे भाई की आंखें भर आई। बड़े भाई ने सिर झुकाकर कहा, मैंने जीवन भर तुम्हें तुच्छ समझा, लेकिन आज बुद्ध की कृपा से मैं समझा कि जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले क्षमा करता है। क्या तुम मुझे क्षमा करोगे? छोटा भाई भी भावुक हो गया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। बुद्ध बोले, अहंकार से दूरी बनाओ, प्रेम से नहीं, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो सबसे कठिन मन को भी बदल सकती है। अब वो व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा, जिसने कभी दूसरों को अपने नीचे समझा था। वही अब हर किसी की मदद को तत्पर रहने लगा। गांव के गरीबों के लिए भोजन जुटाना, बुजुर्गों के चरण छूना, बच्चों को प्रेम से ज्ञान देना, ये सब अब उसके दैनिक जीवन का हिस्सा था। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, करुणा थी। वाणी में अब घमंड नहीं, नम्रता थी। और मन में अब तुलना नहीं, सेवा की भावना थी। गांव के लोग जो कभी उससे डरते थे अब उसे आदर की दृष्टि से देखने लगे। कभी जिसे लोग घमंडी और कठोर कहते थे, अब वही प्रेम और समझदारी का प्रतीक बन गया। एक दिन वो फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। उनके चरणों में झुकते हुए कहा, हे तथागत, आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर मैं जीवन भर भी आपकी सेवा करूं तो भी ये ऋण नहीं चुका सकता। बुद्ध मुस्कुराए और शांति से बोले, जो झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है, क्योंकि पानी भी वही रास्ता खोजता है जो नीचे झुका हो।
और अंततः वही समुद्र से मिलता है। बुद्ध की ये बात उसके मन में अमिट रूप से बस गई। उस दिन के बाद वो व्यक्ति न केवल खुद एक बेहतर इंसान बना, बल्कि दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह एक अहंकारी व्यक्ति एक मार्गदर्शक बन गया और उसकी कहानी भी बन गई, उस चमत्कार की जो सिर्फ शब्दों और करुणा से संभव हुआ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल स्टोरीज हब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर बुद्धत्व आपके जीवन को छू सके।